फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एडमिशन ऑफ आ न्यू पार्टनर के बारे में बात करने जा रहे हैं कि फर्म में किसी भी न्यू पार्टनर की एडमिशन क्यों की जाती है। जब फर्म में पहले से ही पार्टनर होते हैं तो हमें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ती है, फर्म में ऐसा क्या रीज़न है जो वो एक और पार्टनर की एडमिशन करती है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932, ए न्यू पार्टनर कैन बी एडमिट इन टू द firm only with the consent of all existing partner unless otherwise agree upon। मतलब हमारे पास जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसके अकॉर्डिंग जब भी कोई न्यू पार्टनर फर्म में एंटर होगा, किसी भी न्यू पार्टनर की एडमिशन होगी तो उसके लिए फर्म में जितने एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं उन सब की हाँ होनी चाहिए। मतलब उन सबको कंसेंट, मतलब सब एग्री होने चाहिए न्यू पार्टनर की एडमिशन फर्म में करने के लिए। अदरवाइज़ उनमें से किसी भी पार्टनर की हाँ नहीं होती तो न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए हमारे पास पहले से फर्म में दो पार्टनर हैं, एक ए एंड दूसरा बी। अब एक न्यू पार्टनर फर्म में आना चाहता है, मतलब उसकी एडमिशन फर्म में वो आना चाहता है। अब जब ये दोनों पार्टनर की हाँ होगी, मतलब यस होगी इस पार्टनर के लिए, तब ही ये पार्टनर हमारी फर्म में एंटर कर सकेगा, इस पार्टनरशिप का एक हिस्सा बन सकेगा। इन दोनों पार्टनर्स में किसी भी पार्टनर की ना होगी तब भी ये पार्टनर इस हालत में भी फर्म में एंटर नहीं कर सकता, इस पार्टनरशिप का हिस्सा नहीं बन सकता। अगर हमारी पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन है कि सिर्फ ए को ये हक है कि वो किसी भी पार्टनर की एडमिशन कर सकता है, किसी भी पार्टनर को एंटर करवा सकता है, तब ये पार्टनर इस फर्म में आ सकता है। जेकर हमारी पार्टनरशिप डीड में इस रिलेटिव कुछ भी नहीं दिया गया तो तब इस दोनों पार्टनर का एग्री होना ज़रूरी है, इन दोनों पार्टनर का येस होना ज़रूरी है। जब ये दोनों पार्टनर येस करेंगे तभी ये पार्टनर इस पार्टनरशिप फर्म में आ सकेगा। आगे हम देखते हैं, द इनकमिंग पार्टनर विल ब्रिंग कैश एज कैपिटल। मतलब इनकमिंग जो पार्टनर अब फर्म में आ रहा है वो अपने साथ कुछ कैश कुछ कैपिटल लेकर आता है, क्योंकि जब हमारे पास ये दोनों पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की थी तो इन्होंने भी बिजनेस में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया था, तभी इन्होंने पार्टनरशिप फर्म की शुरुआत की थी। अब जब जे पार्टनर फर्म में आएगा तो अपने साथ ये अपनी कैपिटल को लेकर आएगा विद इन कैश, मतलब कैश में ये अपनी कैपिटल को फर्म में लेकर आएगा। आगे हम देखते हैं कि फर्म में न्यू पार्टनर को एडमिशन करने के क्या ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ आ न्यू पार्टनर, मतलब टू गेट एडिशनल कैपिटल इन पार्टनरशिप। मतलब जब भी कोई न्यू पार्टनर फर्म में आएगा तो हमने बात की कि वो अपनी कैपिटल को लेकर आएगा। ये रीज़न भी हो सकता है कि फर्म में हमें कैपिटल की रिक्वायर्ड हो, इसलिए हम न्यू पार्टनर की एडमिशन कर रहे हो कैपिटल के लिए। आगे हमारे पास पॉइंट आता है फॉर अवेलिंग द स्पेशल स्किल फॉर न्यू पार्टनर। मतलब उस जो न्यू पार्टनर हमारे पास हमारी पार्टनरशिप फर्म में आ रहा है कि उसके पास कोई स्किल हो, मतलब वो किसी विशेष उसके पास कोई विशेष स्किल हो जिसकी हमारे बिजनेस को ज़रूरत हो, इसीलिए भी हम एडमिशन न्यू पार्टनर की कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है टू इंक्रीज द मैनेजरियल कैपेबिलिटी ऑफ न्यू पार्टनर और द फर्म। मतलब हमें फर्म के लिए कोई मैनेजमेंट अच्छे, मतलब जिसे बिज़नेस अच्छे से मैनेज करना आता हो, मतलब मैनेज करना आता हो, हमें उसकी ऐसे पर्सन की ज़रूरत हो, इसीलिए हम थर्ड पार्टनर को बिज़नेस में एंटर करवा रहे हैं जो हमारा बिज़नेस और ज़्यादा ग्रो कर सके। आगे हम देखते हैं अगला नेक्स्ट पॉइंट, फॉर डेवलपिंग एंड एक्सपेंडिंग द साइज़ ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस। मतलब हमारे बिज़नेस का हम साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हो, हमारे बिज़नेस को और ज़्यादा हम आगे लेकर जाने के लिए न्यू पार्टनर की एडमिशन कर सकते हैं। रेपुटेशन ऑफ न्यू पार्टनर, मतलब जो न्यू पार्टनर आएगा अपने साथ अपनी गुडविल लेकर आएगा कि उसका मार्केट में कोई नाम होगा। जब वो हमारी पार्टनरशिप में आएगा तो उसकी हमें रेपुटेशन, मतलब उसकी गुडविल भी मिलेगी जिससे हमारे बिजनेस को बेनिफिट हो सकता है। आगे हम देखते हैं कि जब न्यू पार्टनर फर्म में एंटर करता है तो उसके लिए क्या एडमिशन, मतलब क्या एडजस्टमेंट की जाती हैं, कौन कौन सी एडजस्टमेंट करनी ज़रूरी होती हैं।
When a new partner is admitted, some adjustment for required to be made in the books of accounts. मतलब जब कोई भी न्यू पार्टनर हमारी फर्म में एंटर करता है तब हमें जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट है उनमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, उनमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमें कौन सी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। कैलकुलेट ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मतलब जो हमारी ओल्ड रेशो है उसे अब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज कर लेते हैं। मतलब जब हमारे पास पहले 2 पार्टनर थे, मतलब हमें जो भी ओल्ड मतलब रेशो में जो भी हमें मतलब फर्म से जो भी बेनिफिट हो रहा था, जो भी प्रॉफिट हो रहा था, उसे हम ओल्ड रेशो में इन दोनों पार्टनर में डिवाइड कर रहे थे। अब हमारे पास जब ये थर्ड पर्सन मतलब न्यू पार्टनर आएगा तो हमारे पास हमें अब इसे भी तो प्रॉफिट का हिस्सा देना पड़ेगा जो फर्म में आएगा। इसीलिए अब हमें जो हमारे पास पहले 12,000 को हम 2 पार्टनर में डिवाइड करते थे, अब हमें उसे 3 पार्टनर में डिवाइड करना पड़ेगा। इसलिए हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बनेगी। अब जब इसे हम 12,000 जब ये पार्टनर फर्म का हिस्सा देंगे तो तब इन्हें कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा इस पार्टनर के लिए, उसकी भी एडजस्टमेंट की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। मतलब जब वो न्यू पार्टनर आएगा तो वो अपने साथ अपनी गुडविल लेकर आएगा, और जो वो अपनी गुडविल माना जाता है कि वो अपनी गुडविल को कैश में लेकर आएगा। जब वो अपनी गुडविल को कैश में लेकर आएगा तो उसकी गुडविल को हम इन दोनों पार्टनर में अपनी गुडविल को डिवाइड करेगा। अगला हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़। इसका मतलब है कि जब भी फर्म में किसी न्यू पार्टनर की एंट्री की जाती है, मतलब एंटर होता है, तो जो भी फर्म की एसेट एंड लायबिलिटी हैं उन्हें रीवैल्यूएशन कर लिया जाता है। मतलब उनके जो भी प्रॉफिट एंड लॉस थे उन्हें एक बार इन दोनों पार्टनर आपस में डिवाइड कर लेंगे, आपस में बांट लेंगे और नई स्टार्टिंग करेंगे इस थर्ड पर्सन के साथ। इसीलिए रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट करना ज़रूरी हो जाता है। अब जो भी उस एसिड इंक्रीज एंड डिक्रीज होने से कोई भी इफेक्ट मतलब कोई भी चेंज आएगा, मतलब कोई भी अब प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो 3 पार्टनर ही आपस में उसे दोनों पार्टनर ही उसे आपस में डिवाइड करेंगे, और जब वो नई स्टार्टिंग करेंगे तब जो लॉस एंड प्रॉफिट होंगे वो इन तीनों पार्टनर में डिवाइड होंगे। अगला हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर। मतलब जब हमारे न्यू पार्टनर हमारी फर्म में एंट्री करेगा तो जो हमारे पुराने पार्टनर हैं उनके कैपिटल अकाउंट में भी एडजस्टमेंट की जाएगी, और हमारी पार्टनरशिप डीड को यहाँ तक ख़त्म कर अब न्यू सिरे से मतलब न्यू उसकी पार्टनरशिप डीड की न्यू स्टार्टिंग की जाएगी इस थर्ड पर्सन के साथ, इस थर्ड पार्टनर के साथ। इसीलिए जो भी ओल्ड पार्टनर हैं उनके कैपिटल अकाउंट को पहले मेंटेन कर लिया जाता है, पहले उनकी एडजस्टमेंट कर ली जाती है, उसके बाद थर्ड मतलब तीनों पार्टनर मिलकर न्यू पार्टनरशिप डीड तैयार करते हैं और न्यू सिरे से सब काम को न्यू बिज़नेस को फिर से मतलब नए तरीके से स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इन टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ईजिली। थैंक यू ऑल।